इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली या अगर आपके अभी फाइनेंसेस टाइट चल रहे हैं तो डूइंग दिस वन थिंग कैन इमीडिएटली पुट यू इन अ बेटर सिचुएशन. If this is your first time on this channel, my name is Khyat and I am a 22-year-old entrepreneur. Earlier this year I decided not to do an MBA despite getting calls from a lot of top IIMs and B schools in favor of building my own business. अभी अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके फाइनेंसेस टाइट चल रहे हैं और यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू. एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय हाउ सिंपल इट इज़ एंड येट बहुत कम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में या करना चाहते हैं, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ बिग चेंज फॉर देम इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिट्स एट्सेट्रा. एंड दैट थिंग इज़ स्टार्ट टू स्पेंड लेस. अभी मेजॉरिटी लोग ये चेंजेस क्यों नहीं कर पाते अपनी लाइफ में? क्योंकि दे आर ड्रिवन एंड देयर डिसीजंस आर ड्रिवन बाय कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. और यही जो थॉट प्रोसेस है वही हमारी परचेसेस ड्राइव करता है. आज ऐसे लोग हैं जो लोग 25,000, 30,000, 35,000 की सैलरी पे हैं और वो लोग लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन्स खरीद रहे हैं, इवन 80-90 हज़ार के फ़ोन्स खरीद रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू गेट द टॉप आईफोन मॉडल एवरी टाइम इट लॉन्चेस. और ये लोग EMI पे ये परचेसेस करते हैं, बट स्टिल दे विल कंटिन्यू टू गेट द न्यूएस्ट फ़ोन दैट हिट्स द मार्केट इवन दो दे आर नॉट मेकिंग एज मच. द कोर ड्राइवर बिहाइंड दिस डिसीजन इज़ कि उन्हें लोगों को दिखाना है कि यार मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन है, मेरे पास बेस्ट फ़ोन है. वेरी लिटिल ऑफ दैट परचेज इज़ फॉर देमसेल्व्स, मोस्ट ऑफ इट इज़ टू शो अदर्स. बट इसमें बहुत बड़ी गलती तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम अज्यूम करते हो कि लोगों को मेरी परचेज से फ़र्क पड़ेगा और लोग मेरी परचेज से इम्प्रेस हो जाएंगे. पहली चीज़ तो ये है कि यार मेजॉरिटी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है. पीपल आर टू कंसर्न, टू बिजी विद देयर ओन लाइव्स. मे बी 5 मिनट वो लोग तुम्हारी घड़ी या तुम्हारा फ़ोन नोटिस करेंगे, बट बियॉन्ड दैट नो वन केयर्स. और दूसरा, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो हु आर एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ द क्लोथ्स दे वेयर और द फोन्स दे यूज़ और द शूज़ दे वेयर और द कार्स दे ड्राइव, तो मे बी यू शुड रिकन्सिडर योर कंपनी बिकॉज दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी कंपनी टू बी अराउंड. अगर ये लोग तुम्हें कॉन्स्टेंटली तुम्हारे एक्सटर्नल अपीयरेंसेस पे, तुम्हारी गाड़ी पे या तुम्हारे फ़ोन पे तुम्हें जज करते हैं या तुम्हारे लिए ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, तो मे बी दैट इज़ नॉट द हेल्दीएस्ट कंपनी टू हैव अराउंड यू. और तुम्हें सोचना चाहिए कि यार ये लोगों के साथ रह के मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है. अगर तुम्हारे पैसे कम हैं तो पहले तो तुम बाहर खाना बंद कर दो, तुम नए कपड़े लेना बंद कर दो, तुम नए फ़ोन्स डिवाइसेस लेना बंद कर दो, तुम अगर बाहर मूवीज़ देखने जा रहे हो तो वो बंद कर दो. एंड दिस मे साउंड हार्श टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट अगर तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है तो यू हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद दैट सिचुएशन. और तुम ये जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे, अगर तुम बाहर नहीं खाओगे, तुम कपड़े नॉर्मल पहनोगे या नए कपड़े लेना बंद कर दोगे, तुम बाहर मूवीज़ में जाना, पार्टीज़ में जाना, ये सारी चीज़ें बंद कर दोगे, तुम डिस्काउंट ग्रोसरीज खरीदोगे, तुम कोई भी चीज़ अगर एसेंशियल नहीं है तो वो परचेस लेना बंद कर दोगे, तो इसका तुम्हारे फाइनेंसिस पे बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा. और ये अगर तुम 6 महीना 12 महीना करोगे, यू विल स्टार्ट टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल स्टार्ट हैविंग दैट रूम टू ब्रीथ विच विल अलाव यू टू टेक मोर रिस्क डाउन द रोड, विच विल अलाव यू टू स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम डूइंग अदर थिंग्स, लर्निंग न्यू स्किल्स सो दैट यू कैन यूज दो स्किल्स टू देन मेक मोर मनी. भी गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं कि वो लोग ये जो सैक्रिफाइसेस है वो शॉर्ट टर्म में वो लोग नहीं कर पाते हैं कि मैं तो मूवी देखने जाऊँगा, मैं नए कपड़े खरीदूंगा, मैं नए डिवाइसेस खरीदूंगा, मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाऊँगा, एंड दैट इज़ व्हाट कीप्स देम पुअर. ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल नहीं है. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. आई एम नॉट आस्किंग यू टू कट डाउन ऑन एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ. बट अगर तुम्हारी अभी सिचुएशन थोड़ी टाइट है, then doing this for the next 6 months, for the next 12 months, for the next 24 months can have an enormous impact on the amount of money that you have saved and how you make decisions. क्योंकि अगर तुम्हारे पास कम पैसा सेव्ड है और अगर तुम कॉन्स्टेंटली काफ़ी पैसा स्पेंड करते हो और तुम्हारे पास काफ़ी सेविंग नहीं है, इसका मतलब तुम कोई रिस्क नहीं ले पाओगे. 6 महीने बाद या 12 महीने बाद तुम्हें कोई भी रिस्की डिसीजन लेना होगा अपने फ्यूचर के लिए विच माइट बेनिफिट यू, वो रिस्क तुम उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सेविंग्स ही नहीं है. इसकी वजह से तुम गलत डिसीजन लोगे, तुम सेफ डिसीजन लोगे एंड यू विल कंटिन्यू टू मेक लेस मनी दैन यू कुड हैव. तो ये बहुत विशियस साइकिल है कि जो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक तुम इसे तोड़ नहीं देते. और इसे तोड़ने का एक ही सोल्यूशन है इन द शॉर्ट टर्म, इज स्टॉप स्पेंडिंग मनी. कोई भी एक्सेस परचेस या एक्सेस एक्सपेंडिचर बंद कर दो. अगर बाहर नहीं जाने मिल रहा है दोस्तों के साथ तो मत जाओ. ऐसे दोस्त है अगर तुम्हारे के तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये डिसीजंस की वजह से, तो वो दोस्त कोई काम के नहीं है, छोड़ दो उन्हें. फाइंड न्यू फ्रेंड्स, फाइंड पीपल हु विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स इन लाइफ, हु अंडरस्टैंड योर गोल्स.
who align with your goals. ऐसे लोगों के साथ तुम घूमोगे तो you'll be much more likely to reach those goals. Do this for the next 6 to 12 months of your life. Save as much as you can, spend as little as you can, और 12 महीने करने के बाद you will have savings, you will have some breathing room, you will be able to take decisions much better. तुम सोच पाओगे क्लैरिटी के साथ कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करोगे तो तुम्हारी अर्निंग पोटेंशियल मैक्सिमाइज होगी. और फिर एक बार ये कर लिया, उसके बाद तुम सोचो कि कौन सी चीज़ें करने से आई विल बी एबल टू अर्न मोर. ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करो कि जिसमें से यू कैन मेक मोर मनी. ठीक है, अगर तुम्हारा करंट सैलरी 30 या 35 हज़ार है, स्टार्ट अप्लाइंग टू जॉब्स वेयर यू कैन पोटेंशियली अर्न 40, 45, 50,000. ऐसी स्किल्स बिल्ड करो विच विल अलाउ यू टू मेक मोर मनी एंड विच विल अलाउ यू टू स्टार्ट लेवलिंग अप योर लाइफ. अभी ये चीज़ें तुम करोगे एंड यू स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस, यू विल हैव मच लेस प्रेशर, मच लेस स्ट्रेस, और तुम्हारी लाइफ ओवरऑल इंप्रूव होना शुरू होगी. मेजॉरिटी लोग ये कोई चेंजेस कर नहीं पाते हैं, दैट इज़ वाई दे गेट स्टक इन द कॉन्स्टेंट सर्कल ऑफ पॉवर्टी. उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन टाइट होती है, उसकी वजह से वो लोग अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, वो लोग अपस्किल नहीं कर पाते, वो लोग रिस्क नहीं ले पाते, और उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कांस्टेंट रहती है. अगर तुम्हें सर्कल ब्रेक करके बाहर आना है, पहली चीज़ ये करो, कोई एक्सपेंडिचर मत करो, कोई एक्सेस एक्सपेंसेस है वो काट दो अपनी लाइफ में से. सिर्फ बेयर मिनिमम जो स्पेंड कर रहे हो तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए, वो स्पेंड करते रहो. तुम्हारे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस बंद कर दो, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्रिप्शन बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी लाइफ में. तुम्हें अगर लाइफ अपग्रेड करनी है तो ये सारी सैक्रिफाइसेस तुम्हें करनी पड़ेगी. जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस पॉइंट, टुडे व्हेन आई मेक माई ओन मनी एंड आई मेक सिग्निफिकेंटली मोर मनी देन आई यूज्ड टू मेक 12 months बैक, माई एक्सपेंडिचर्स हैव रिमेन्ड कॉन्स्टेंट. इसका मतलब मैंने ज़्यादा पैसा कमाना चालू किया, उसके बाद आई हैव नॉट स्टार्टेड टू स्पेंड मोर मनी. All of the money that I make is either reinvested into the business or it is used to upgrade myself, to learn more skills, to get better in life. If you start implementing this, I promise you, you will see a significant difference in your current level and where you are in 12 months time, in 24 months time. But do this for the next 12 to 24 months and do it with consistency, do it with determination, do it with commitment, and I promise you, you will see results. So my life काफ़ी improve हो जाएगी. If you like the content, then consider subscribing to the channel, consider leaving a like, a comment drop karo if you have any views, and I will look forward to seeing you with more such videos. Thanks for watching.